अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज कोयटा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं लेक्चरर उसामा सईद। आईसीएस फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 5 है ये, और चैप्टर नंबर 1 को हम कवर कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम जो है 4 चीज़ों का मजमूआ है, जिसके अंदर पहली चीज़ है डाटा, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा सॉफ्टवेयर और चौथा पीपल। इन 4 चीज़ों को मिला के हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं डाटा क्या चीज़ है। टाइप्स ऑफ डाटा, जैसा कि हमने पहले देखा था, डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डाटा। जिसमें हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, वो डाटा कहलाता है। उस डाटा को हम प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर की मदद से और कंप्यूटर फिर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब कौन कौन सी टाइप्स हैं डाटा की? सबसे पहले न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा के अंदर हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं, नंबर्स 0 से लेकर 9 तक, और इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स सारे न्यूमेरिक डाटा के अंदर आ जाते हैं। न्यूमेरिक डाटा के अंदर फिर आगे दो इसकी टाइप्स हैं। एक है इंटीजर। इंटीजर के अंदर हमारे पास होल नंबर आते हैं जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता, और इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। दूसरी हमारे पास टाइप है फ्लोट। इसके अंदर डेसिमल नंबर्स आते हैं जैसे 2.11 और -67.24। तो इसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स आते हैं, और इंटीजर के अंदर डेसिमल पॉइंट्स नहीं आते, ये एक होल नंबर होता है। उसके बाद दूसरी हमारे पास टाइप है अल्फ़ाबेटिक डाटा। इसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। इसके अंदर भी दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक कैरेक्टर डाटा और एक स्ट्रिंग डाटा। कैरेक्टर के अंदर हमारे पास सिंगल कैरेक्टर आता है, जैसे कि ए हो गया 9, ये भी एक कैरेक्टर ही है, और इनको हमें लिखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और इसी तरीके से स्ट्रिंग जो होता है उसको हम लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जैसे कि इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज, ये एक स्ट्रिंग है, और ए बी सी 9 10 ये सारे कैरेक्टर्स कहलाएंगे। इसके साथ साथ अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या है? ये तीसरी टाइप है। अल्फा न्यूमेरिक डाटा इट कंबाइंस बोथ नंबर्स, अल्फ़ाबेटिक डाटा एंड स्पेशल की सिंबल्स। ये अल्फ़ाबेटिक डाटा को भी, नंबर्स को भी और स्पेशल सिंबल्स को कंबाइन करके बनता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी एग्जांपल है जैसे हाउस नंबर A9 जिना टाउन। इसके अंदर नंबर भी आ रहा है, इसके अंदर कैरेक्टर भी आ रहा है, और इसके अंदर स्ट्रिंग भी आ रहा है। न्यूमेरिक डाटा को हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फ़ाबेटिक डाटा को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा को भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद चौथी जो हमारे पास टाइप है वो ऑडियो और विजुअल। ऑडियो का मतलब है जिसके अंदर साउंड आ रहा हो, इसको हम ऑडियो कहते हैं ऐसी टाइप को। और विजुअल का मतलब ऐसा है, विजुअल का मतलब है कि जिसके अंदर विजुअल्स आ रहे हो, पिक्चर्स आ रही हो या मोशंस आ रहे हो, तो उनको हम कहते हैं कि ये विजुअल डाटा है। फिजिकल डाटा वो डाटा होता है जो इन्वायरमेंट से लिया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर, विंड की स्पीड, ये सारा ऐसा डाटा है जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये फिजिकल डाटा है, फिजिकली हम किसी जगह से इसको हम ये ले रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? द टचेबल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। वो पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं वो कहलाते हैं हार्डवेयर। दीज आर यूजुअली अटैच्ड विद कंप्यूटर्स, एग्जाम्पल प्रोसेसर, कीबोर्ड एंड माउस। हार्डवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अब हार्डवेयर ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं और उनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि प्रोसेसर हो गया, कीबोर्ड हो गया या फिर माउस हो गया। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हमने इसको कैटेगराइज किया गया है। उसके अंदर सबसे पहला जो इसको कैटेगराइज किया गया है वो इनपुट हार्डवेयर। इनपुट हार्डवेयर वो हार्डवेयर जिसकी मदद से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया। आउटपुट हार्डवेयर ऐसा हार्डवेयर जिसकी मदद से हम आउटपुट को देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी हार्डवेयर। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है कि ऐसा हार्डवेयर जिसके ज़रिए हम सॉफ्ट कॉपी देख सकते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया। मॉनिटर की जो रिजल्ट हमें आता है वो हम उसको टच नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको सिर्फ देख सकते हैं, तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है।
इसी तरीके से हार्ड कॉपी क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंटर के अंदर से जो रिजल्ट कॉपी आती है, हमें प्रोवाइड की जाती है, तो वो कॉपी कहलाती है हार्ड कॉपी हार्डवेयर। तो प्रिंटर जो है हार्ड कॉपी हार्डवेयर है और मॉनिटर जो है सॉफ्ट कॉपी हार्डवेयर है। दोनों का काम यही होता है कि वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसके बाद तीसरा हमारे पास कैटेगरी आ जाती है स्टोरेज हार्डवेयर। ऐसा हार्डवेयर जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं, टेम्परेरली या फिर परमानेंटली। अच्छा, इसके अंदर भी दो टाइप्स आ जाती हैं, प्राइमरी हार्डवेयर एंड सेकेंडरी स्टोरेज हार्डवेयर। प्राइमरी हार्डवेयर वो हार्डवेयर होता है जिसके अंदर टेम्परेरली हम डाटा को स्टोर करते हैं, थोड़ी टाइम के लिए स्टोर किया जाता है, और इसकी एग्जांपल होती है रैम। जैसे ही आपकी लाइट जाएगी वैसे ही रैम के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सेकेंडरी स्टोरेज हार्डवेयर वो हार्डवेयर होता है जिसके अंदर परमानेंटली डाटा को स्टोर किया जाता है, और अगर लाइट चली भी जाए तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइमरी हार्डवेयर को हम वॉलेटाइल भी कहते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज हार्डवेयर को हम नॉन वॉलेटाइल भी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन हार्डवेयर। कम्युनिकेशन हार्डवेयर वो हार्डवेयर जिसकी मदद से दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसके अंदर भी तो दो टाइप्स हैं, एक इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि रैम से जो डाटा जाता है प्रोसेसर के पास और प्रोसेसर से फिर हार्ड डिस्क के पास जाता है, तो ये जो कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर जो जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो इंटरनल कम्युनिकेशन हार्डवेयर में आती हैं। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास वो डिवाइसेस आती हैं जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा को इंफॉर्मेशन को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसा कि केबल्स हो गई और हमारे पास स्विच हो गए, हब हो गए, ये सारे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग हार्डवेयर आ जाता है। प्रोसेसिंग हार्डवेयर वो हार्डवेयर जिसकी मदद से कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है, जैसा कि माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की मदद से कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है, तो वो कहलाता है प्रोसेसिंग हार्डवेयर। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिनकी मदद से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कीबोर्ड को। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू फीड डाटा टू द कंप्यूटर। It is the most commonly used stand input device that consists of number of keys. ये commonly used standard input device है जो कि number of keys से बनती है। When a key is pressed, special signals are generated by the keyboard and sent to the computer. The common keys are, जब भी कीबोर्ड के ऊपर किसी भी की को प्रेस करते हैं तो एक सिग्नल जनरेट होता है और वो सिग्नल कंप्यूटर को बताता है कि इस टाइम कौन सी की प्रेस की हुई है और आपने कौन सा जो है लेटर है वो स्क्रीन पे शो करना है। अच्छा, कीबोर्ड के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है अल्फ़ाबेटिक कीपैड, फिर न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कीज़, बैकस्पेस कीज़, एरो की, होम की। अब ये किस जगह पे कैसे मौजूद है? ये हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड आ जाता है। अल्फ़ाबेटिक कीपैड या अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड भी इसको हम कहते हैं। ये सारा पोर्शन जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड आ जाता है, ये न्यूमेरिक कीपैड आ जाता है, और यहाँ पे सारा ये हमारे पास फंक्शन कीज़ आती हैं, ये एरो कीज़ आती हैं। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी मौजूद हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड के अंदर, और नंबर्स भी मौजूद हैं, और मुख्तलिफ और भी कीज़ मौजूद हैं। न्यूमेरिक कीपैड के अंदर हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं और हमारे पास यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइंस भी मौजूद हैं। फंक्शन कीज़ मौजूद हैं F1 से लेकर F12 तक। इनका एक ख़ास फंक्शन होता है जो कि हम इनको असाइन कर सकते हैं। जैसे F5 को हम जब प्रेस करते हैं तो सिस्टम हमारा रिफ्रेश हो जाता है। इसके बाद बैकस्पेस की का इस्तेमाल किया जाता है जब हम एक सिंगल कैरेक्टर को इरेज करना चाहते हैं। इसके साथ साथ एरो कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जब हम कंट्रोल करने चाहते हैं, अपनी स्क्रीन के अंदर किसी पोजीशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम एरो कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। होम की का इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी लाइन के शुरू में जाना चाहते हैं तो हम होम की का इस्तेमाल करते हैं। एंड की का इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी लाइन के एंड में जाना चाहते हैं। इसी तरीके से एंटर की का इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी लाइन के अगले पैराग्राफ में जाना चाहते हैं। पेज अप और पेज डाउन की कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जब हम पेज को ऊपर या नीचे करना चाहते हैं बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। मॉडिफायर कीज़ कहलाती हैं, ये शिफ्ट की,
कंट्रोल की और ऑल्ट की। ये मॉडिफायर कीज़ क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये खुद से कुछ नहीं करती, लेकिन जब हम इनको कम्बिनेशन दूसरी कीज़ के कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं तब ये कोई टास्क परफॉर्म करती हैं। जैसे कंट्रोल सी, तो कंट्रोल सी क्या करता है? कॉपी करता है, कंट्रोल वी पेस्ट करता है। तो ये खुद से कोई काम नहीं करती मॉडिफायर कीज़, बल्कि किसी और की के साथ कंबाइन होके ये कोई टास्क परफॉर्म करती हैं। इसके बाद आ जाते हैं स्पेशल पर्पस कीज़, जैसे कि ये विंडो का निशान जो आ रहा है ये स्पेशल पर्पस की है, और होम स्क्रीन जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हम होम स्क्रीन पे चले जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो ये सिंबल आ रहा है ये भी एक स्पेशल की है। इन सब कीज़ का मकसद कुछ स्पेशल होता है, जैसे जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हम होम स्क्रीन पर चले जाते हैं। तो ये सारा कीबोर्ड का कीज़ थी। इसके बाद हम देख लेते हैं माउस को। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ अनदर कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस दैट इज़ मोर एफिशिएंट, स्पीडी एंड फ्लेक्सिबल देन कीबोर्ड। ये ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती है, फ्लेक्सिबल होती है एज कम्पेयर टू कीबोर्ड। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माउस, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, लेजर माउस। मैकेनिकल माउस वर्क्स विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल, सेंसर्स एंड रोलर्स। अब मैकेनिकल माउस किस तरीके से काम करता है? इसके अंदर मेटालिक बॉल होती है, सेंसर्स होते हैं और रोलर्स होते हैं। और पॉइंटर इज लॉजिकली अटैच्ड विद अ माउस विद विच एक्सप्रेस द पोजीशन ऑन द स्क्रीन। एक पॉइंटर जो होता है, जो ये नज़र आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये पॉइंटर जो है माउस के साथ लॉजिकली कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जब भी हम माउस को मूव करते हैं तो सेंसर्स जो है कंप्यूटर को बताते हैं कि इस टाइम पे माउस किस जगह पे मूव किया जा रहा है। अ माउस कैन परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस बेटर देन अ कीबोर्ड। अच्छा, माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, और माउस कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकता है और वो कीबोर्ड से ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं? सिलेक्शन, क्लिकिंग, पिकिंग, सेलेक्ट करना, क्लिक करना या पिक करना, पॉइंटिंग, किसी जगह को इशारा करना, एग्जीक्यूट, रन, जब हम किसी आइकन को डबल क्लिक करते हैं तो वो रन हो जाता है, ड्रैग करना, राइट क्लिक करना, ड्राइंग करना, ये सारे काम हम माउस की मदद से ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल इट इज सिमिलर टू माउस, इट वर्क्स लाइक एन अपसाइड डाउन माउस। ये भी जो है ट्रैक बॉल भी माउस की तरह होता है। ये इस तरीके से हमें नजर आता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने एक माउस को जो है उल्टा कर दिया। ट्रैक बॉल इस तरीके से होता है। इट रिक्वायर्स लेस स्पेस देन माउस, वी यूज इट व्हेन स्पेस इज लिमिटेड। ट्रैक बॉल का इस्तेमाल उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पे स्पेस कम होती है, क्योंकि इसको मूव नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ इस बॉल को मूव करते हैं और यहाँ पे जो बटन हैं इनको क्लिक करते हैं, इसकी मदद से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ट्रैक बॉल उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे स्पेस कम हो। इसके बाद आ जाता है माइक्रोफोन। इट इज़ यूज टू गिव ऑडियो डाटा एज इनपुट टू कंप्यूटर। जब हमने कंप्यूटर को ऑडियो डाटा एज एन इनपुट देना होता है तो हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। With the help of microphone we can use our computer to make phone calls। phone calls हम कर सकते हैं, recordings कर सकते हैं। For microphone we also need sound card which translates analog signals, sound waves into digital codes the computer can store and process। जब हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं तो हम साउंड कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो एनालॉग सिग्नल्स हैं, जो साउंड वेव्स हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया जाए डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, ताकि बाद में हम उनको स्टोर भी कर सकें और प्रोसेस भी कर सकें। तो इस तरीके से ये जो है एक साउंड कार्ड है जो कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर अटैच करते हैं, और यही हमारी वॉइस को जो है कन्वर्ट करता है इनटू डिजिटल सिग्नल्स के अंदर।